असली बाजीगर साबित हुए नीतीश कुमार। 2024 की सरकार के बनेंगे किंग मेकर। नीतीश कुमार ने एक बार फिर सभी राजनीतिक पंडितों को गलत साबित कर दिया। एग्जिट पोल के अनुसार और राजनीतिक विश्लेषकों के बयानों को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार ने अपनी ताकत का परचम लहराया। वे एनडीए में बने रहेंगे या फिर से पाला बदलकर केंद्र सरकार में बड़ी भूमिका निभाएंगे। वहीं शरद पवार द्वारा दिया गया आमंत्रण सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना है। खबरों में विस्तार से बताएंगे राजनीति की उथल पुथल के बारे में, मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बता दें, नीतीश कुमार ने राजनीतिक पंडितों को गलत साबित करते हुए 16 में से 15 सीटों पर जीत हासिल की। इसका परिणाम यह है कि अब नीतीश कुमार का कद केंद्र की राजनीति में काफी बढ़ चुका। आरजेडी के मनोज झा और एनसीपी के शरद पवार दोनों ने नीतीश को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए अलग अलग प्रस्ताव दिए हैं। पिछले 15 सालों से बिहार की सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार का कद अब इतना बढ़ गया है कि केंद्र सरकार का नियंत्रण उनके हाथ में होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी 4 से 5 सीटों पर सिमट जाएगी, लेकिन चुनावी परिणामों ने नीतीश को एक बड़े बाजीगर के रूप में स्थापित कर दिया। नीतीश के फैसले शुरू में गलत लग सकते हैं, लेकिन अंततः वे हमेशा विनर ही बनकर सामने आते हैं। वहीं एग्जिट पोल में नीतीश को बिहार में एनडीए के नुकसान का जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, लेकिन चुनाव परिणाम ने उन्हें सही साबित किया। किशनगंज सीट पर कांग्रेस आगे है, जबकि जेडीयू 16 में से 15 सीटों पर जीत रही है। बता दें, नीतीश कुमार को राजनीतिक अवसान की ओर बढ़ने को लेकर ताना मारने वाले अब उनकी असली ताकत का लोहा मानने लगे। नीतीश की पार्टी के मंत्री मदन साहनी ने कहा, नीतीश के कारण बिहार यूपी की तरह एनडीए की करारी हार से बच रहा। नीतीश की ताकत का एक और उदाहरण है कि बुरे वक्तों में भी वे हमेशा मजबूत बनकर निकलते हैं। बता दें कि साल 2020 में नीतीश की पार्टी को केवल 43 सीटें मिली थी। इसके बाद से नीतीश की ताकत को कम आंका जाने लगा था। कहा जा रहा था कि बार बार पाला बदलने के कारण उनकी विश्वसनीयता घट गई, लेकिन जनता ने उन्हें फिर से एक ताकतवर नेता के रूप में स्वीकारा है। साल 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर बीजेपी को हराने वाले नीतीश 2017 में एनडीए में लौट आए थे। 2019 में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती। 2022 में नीतीश फिर से आरजेडी के साथ आए और केंद्र सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन की नींव रखी, लेकिन 2023 के अंत तक नीतीश का मोहभंग महागठबंधन से हो गया और वे वापस एनडीए में आ गए। इस बार एनडीए में नीतीश ने फिर से महागठबंधन को मात दी। अब 240 सीटों के आसपास सिमटती बीजेपी को सरकार चलाने के लिए इसकी जरूरत भी है। वहीं शरद पवार द्वारा मिलने वाला आमंत्रण और कांग्रेस से संपर्क साधना बताता है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की भूमिका केंद्र सरकार में अहम होगी। दोनों मिलकर करीब 30 सांसद ला सकते हैं, जो एनडीए या इंडिया गठबंधन के लिए जरूरी है। बता दें, नीतीश कुमार के हाथ एक सुनहरा अवसर है, जिसे वे अपने पक्ष में भुनाना चाहेंगे। वहीं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने एनडीए में बने रहने की बात कही। नीतीश अगर एनडीए में रहते हैं तो केंद्र सरकार में जेडीयू की बड़ी भूमिका होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पीएम मोदी का चंद्रबाबू से संपर्क नीतीश की अहमियत को दर्शाता है। बता दें, इंडिया गठबंधन ने नीतीश को डिप्टी पीएम पद का ऑफर किया है। बीजेपी ने एनडीए की बैठक बुलाई है। नीतीश का निर्णय केंद्र की राजनीति को प्रभावित करेगा। नीतीश कुमार की पार्टी को केंद्र में अहम मंत्रालय मिल सकता है। संजय झा, लल्लन सिंह मंत्री बन सकते हैं। नीतीश का एजेंडा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है। बीजेपी के लिए नीतीश अब इतने अहम हो गए हैं कि उनके बिना एनडीए की सरकार चलाना मुश्किल है।